चाची, चाची, बाले को क्या हो गया है? आहिस्ता, सारी रात का जागा हुआ है, अभी सोया है। रात को पता नहीं कौन चोर उचक के हमारे घर में घुसा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कौन था वो चौधरी करामत का बेटा मजहर था। चौधरी का पुत्र? न उसे हमारे घर से क्या चुराना था? मुझे तो उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। हम बेटियों वाले हैं, अगर गांव वालों को इस बात का पता चल गया ना तो खामखा हमारी बदनामी होगी। और यही सोचकर तो मैं वार नहीं कर सका उस पर, वरना ढेर न कर देता। बता अस्मा, तू बता कि वो क्यों आया था? मजहर और उसका दोस्त बहुत खराब लड़के, वो रोज हमारा रास्ता रोक के हमें तंग करते हैं। तो बताया क्यों नहीं मुझे? पता वो तेरा बाप जिंदा था, मर तो नहीं गया था? बहुत दफा बताने की कोशिश की, मगर बात हद से बढ़ जाएगी और आप हमारी पढ़ाई बंद कर देंगे, इसलिए खामोश रहे। और इसीलिए मैं कहता था कि इन बच्चियों को घर से बाहर पैर न रखने दो, कॉलेज मत जाने दो। अब देख लिया ना नतीजा। तुम उन बदमाशों का गुस्सा अपनी बेटियों की पढ़ाई पे क्यों उतार रहे हो? जाकर चौधरी करामत से बात क्यों नहीं करते? वो अपनी शराफत का ढोल पूरे गांव में पीटता फिरता है। तुम क्या समझती हो मैं चुप करके ही बैठा रहूंगा? आज जाके बात करता हूं मैं उससे। अरे आप? जी मैं। मिस्टर अदन, मैंने आपका सीवी चेक किया है। आपकी एजुकेशन बहुत शानदार है और आपका वर्क एक्सपीरियंस भी बहुत मैच्योर है। आपने काफ़ी मल्टीनेशनल्स के साथ काम किया है। फ्रैंकली मिस्टर अदन, मुझे आपका इंटरव्यू लेने की ज़रूरत बिल्कुल महसूस नहीं हो रही। हाँ, लेकिन आप लोग अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। जी मैडम, मैंने इनका सीवी देखा है और मेरे ख्याल में ये इस जॉब के लिए सूटेबल है। वेरी गुड। पाशा साहब, आप? जी मैडम, मैं भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ग्रेट। तो अदन साहब, हम लोगों ने आपको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट कर लिया है। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। जी हाँ, आप मेरे सेक्रेटरी को कॉन्फ्रेंस रूम में भेज दें। थैंक यू। हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी कंपनी के लिए बहुत सूटमंद साबित होंगे। आई ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं अपनी जॉब अच्छी तरीके से जाऊँ। अयाज, हमने इनको हमारी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट ऑफर की है। इनका अपॉइंटमेंट लेटर बना दें प्लीज। चौधरी साहब, हुक्का ठंडा हो गया तो आग होर तरवा दूं? रहन दे। वैसे रुकैया, तेरे पुत्र के लक्षण कुछ दिनों से मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। इससे पहले कि वो कोई चन्न चढ़ा दे, उसके पाँव में बेड़ियां डाल दे। चौधरी साहब, सारी दुनिया को छोड़कर आपको सिर्फ मेरे बेटे मजहर में नुक्स नजर आते हैं। अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन हैं। 4 दिन उसको मौज मस्ती कर लेने दें और फिर मेरे शहजादे के काबिल कोई लड़की भी तो हो ना,
जिसको मैं इस हवेली की दुल्हन बनाकर लाऊं। तुझे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए थे जब मैंने तेरे साथ शादी की है? बस लड़की नेक हो, शरीफ हो, खानदान अच्छा हो। चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। हाँ क्या बात? चौधरी साहब दीनू आया है आपसे मिलने। दीनू आया मुझसे मिलने? उसे क्या डेरे पे है, वहाँ मुलाकात करे? मालिक मैंने उससे कहा था, वो कहने लगा बात डेरे पर करने वाली नहीं, घर पर करने वाली है, और बात भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, भेज उसे। जी मालिक। अच्छा चौधरी साहब, मैं तो फिर लस्सी भिजवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज रास्ता किस तरह भूल गए इस घर का? खैर है ना? क्या खैर चौधरी साहब, आप तो जानते हैं जी मैं एक सीधा साधा सा शरीफ आदमी हूँ, 2 बच्चियों का गैरतमंद बाप भी हूँ जी, और इज्जत के नाम पर जान भी कुर्बान कर सकता हूँ जी मैं। हाँ दीनू, पूरा पिंड जानता है कि तुम एक नेक और शरीफ आदमी हो, और शरीफ आदमी से बढ़कर गैरतमंद कौन हो सकता है? खुल के बात करो। चौधरी साहब, आपका बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है गांव में, इसीलिए मैं आपके पास यहाँ आपके घर में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। बोल दीनू, बुझारते क्यों डाल रहा है? आपके बेटे मजहर की शिकायत लेकर आया हूँ जी। मजहर ने ऐसा क्या काम किया है जो तुम उसकी शिकायत लेकर आए? चौधरी साहब, एक गरीब के पास इज्जत और गैरत ही तो एक चीज होती है। उसने मेरी इज्जत को उछालने की कोशिश की है, मेरी बेटियों को कॉलेज से आते जाते छेड़ता है जी। ये तुम क्या कह रहे हो? होश में रहकर बात करो। होश ही में रहकर बात कर रहा हूँ चौधरी साहब। आप तो इतनी सी बात सुनकर तड़प उठे, असल बात तो आगे है जो आप सुनेंगे। उसकी हिम्मत तो इतनी बढ़ चुकी है चौधरी साहब कि उसने रात के अंधेरे में मेरे घर में घुसकर मेरी बेटियों तक पहुंचने की कोशिश की। वो तो आपकी वजह से मैं खून के घूंट पी कर रह गया, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। आप जानते हैं कि इज्जत का मसला कितना नाजुक होता है। इज्जत पर आंच आए कोई बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये आप अपने बेटे को समझा दीजिए कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना करे, वरना। बस तीनू बस, इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमें तुम्हारी नजरों से गिराने के लिए इतना ही काफी है। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक बिगड़ चुका है कि किसी की बहू बेटी की इज्जत का पास नहीं रहा उसे। अगर ये बात सच निकली तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। उसे इस काबिल नहीं छोड़ूंगा कि वो इतनी घटिया और जलील हरकत कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने मेरे दर्द को अपना दर्द समझा। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब मैं अपने घर मुतमईन होकर जा रहा हूं। इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।
पहले इंट्रा प्रोजेक्ट की मीटिंग के भी मिनट्स आए हैं, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूं इसके बारे में भी। इसमें शामिल है ये, आप मेरी तरफ इतनी गौर से क्या देख रहे हैं? कुछ भी नहीं, ऐसे ही। I mean, काम को समझने के बजाय आपका ध्यान किसी और तरफ है। क्या ढूंढ रहे हैं आप? शायद अपने आप को। अजीब बात है, बड़ी उलझी उलझी बातें करते हैं आप। मैं तो खुद बहुत उलझा हुआ इंसान हूं। आप मुझ पर ज्यादा तवज्जो ना दीजिए। मेरी जिंदगी की गुत्थियां सुलझाते सुलझाते कहीं आप खुद ना उलझ जाइएगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं। वैसे आज बरसों के बाद मुझे एक शेर का मतलब समझ में आया। अच्छा, तो शायरी का भी शौक रखते हैं आप? थोड़ा बहुत। तो बताइए क्या शेर है जिसका मतलब आप समझ में आया है आपको? यूं अक्सर बैठे बैठे अब मैं खो जाता हूं। यूं अक्सर बैठे बैठे अब मैं खो जाता हूं। अब मैं नहीं रहता, तू हो जाता। एनीवेज, आप मुझे ये मेल कर दीजिएगा, मैं देख के फिर फॉरवर्ड करता हूँ। हक हू अल्लाहू, हक हू अल्लाहू। मुझे चिला काटने के लिए एक काले बकरे का सिर चाहिए, जो सिर से लेके पांव तक काला स्याह हो। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसके माँ बाप भी काले होने चाहिए। ऐसा बकरा मैं कहाँ ढूंढती फिरूंगी पीर साहब, ये ना बकरा आप खुद ही खरीद। तेरे गुट पे मदार मारूंगा। पीर बाबा ऐसी निजस चीजों को हाथ नहीं लगाते। ला, मुझे दे दे, मुझे दे दे। ये सारे मुश्किल काम मुझे अपने ही जुम्मे लेने पड़ते हैं। जा। अच्छा पीर साहब। हक हू अल्लाहू, हक हू अल्लाहू, हक हू अल्लाहू। पीर जी, मेरा बेटा बेकार है, कोई काम काज नहीं करता, जुआ भी खेलता, कोई तवीज दें वो ठीक हो जाए। हक हू अल्लाहू। बहुत बुरी नजर है तेरे बेटे पर। कम मुश्किल है लेकिन हो जाएगा। तेरे अपने ही तेरे दुश्मन बन गए हैं। बड़ा पक्का जादू टूना किया है उन्होंने। इसका तोड़ करने के लिए मुझे 3 दिन चिला काटना पड़ेगा। तुम्हें पीर साहब के लिए लकड़ी का 10 फुट चौड़ा और 10 फुट लंबा एक ऐसा तख्ता लाना पड़ेगा जिसमें कोई जोड़ ना हो। पीर साहब, ऐसा तख्ता कहाँ से मिलेगा? ये ढूंढना तेरा काम है। ये बेचारा कहाँ ढूंढता फिरेगा? पीर साहब, मैं किस लिए हूं? मैं ला के दूंगा। ला, मुझे पैसे दे दे, मैं ला दूंगा। जाओ। चौधरी साहब, खैर तो है? आप इतने परेशान क्यों हैं? बेगम, मेरा जी चाहता कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समो जाऊं। अल्लाह ने हमें एक पुत्र दिया है, वो भी इतना नालायक कि भले बाजार में उसने मेरी पग उछाल दी। चौधरी साहब, क्या हुआ है? बताएं तो सही। दीनू एक इज्जतदार और शरीफ आदमी है। तुम्हारा लाडला उसकी बेटियों को कॉलेज आते जाते रास्ते में छेड़ता है। यहीं तक बस नहीं, कल तुम्हारा लाडला दीनू के घर घुस गया, उसकी बेटियों के कमरे तक जा पहुंचा। बेटियों के शोर मचाने पर घर के सारे लोग जाग उठे। दीनू अगर चाहता तो तुम्हारे लाडले की हड्डी पसलियां तोड़ देता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। पता क्यों? मेरे लिहाज की वजह से।
चौधरी साहब, आप भी तो हर अरे गरे की बातों में आ जाते हैं। मेरा मजर लाख बुरा सही, मगर वो इस तरह की हरकत तो कभी भी नहीं कर सकता। आखिर उसकी रगों में आपका खून है। तो क्या तीनों झूठ बोलता है? हाँ, दिनों झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। उसकी बेटियों में कौन से सुर्ख आपके पर लगे हुए हैं? चलता पुर्जा है उसकी बेटियां, वरना आधी रात को अपनी जान हथेली पर रखकर कौन जाता है? उसकी बेटियों ने खुद बुलाया होगा हमारे बेटे को। बजाय कि तुम अपने लाडले को समझाओ, तुम उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रही हो। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने उसको बिगाड़ कर रख दिया है। तुम हर बार उसे बचा लेती हो, लेकिन इस बार मैं उसे माफ नहीं करूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे। ठीक है चौधरी साहब, आप गला दबा दें उसका, अपने हाथों से मार दें उसको। 40 दरगाहों पे जाके माथा टेका था, फिर जाके औलाद नसीब हुई थी। भूल गए सारी बातें जब आप औलाद को तरसते थे, और आज अपनी औलाद के खुद दुश्मन बन बैठे हैं। मार दें उसको। बेगम, मैं अपनी औलाद का दुश्मन नहीं हूं। दुश्मन तुम हो। तुम जैसी माएं पहले अपने बच्चों को लाड प्यार से बिगाड़ती हैं और फिर सारी जिंदगी पछतावे के आंसू बहाती हैं। ठीक है चौधरी साहब, आप जीते मैं हारी, पर जवान औलाद है, जो भी पूछना हो जरा नरमी से पूछिएगा। बस मैं इस सिलसिले में कुछ और नहीं सुनना चाहता, और ना ही तुम बाप बेटे के मसले में दखल दोगी। अम्मा, अम्मा, ये बर्तन छोड़ दे, मैं बाद में धो लूंगी। वो मैं ना बाजी अस्मा के घर जा रही हूँ। बस, कोई जरूरत नहीं है उन लोगों के घर जाने की। वो कोई इतने अच्छे लोग नहीं है। कितनी बार तुझे मना किया उनके घर जाने से, पर तू है कि बाजी नहीं आती। अम्मा, आखिर उन्हें बुराई क्या है? क्यों हर वक्त उनके पीछे पड़ी रहती है तू? बात सुन, ज्यादा मेरे मुंह न लगा कर तू। हमारे और उनके ख्यालात में बड़ा फर्क है। तू जानती नहीं है तीनों की बेटियों को? अरे पूरे गांव में क्या गुल खिलाती फिरती हैं। पता है ना तुझे, वो मजर रातों को छुप छुप के उसकी बेटी से मिलता है। तुझे क्या जरूरत है वहां जाने की? अम्मा, खुदा के लिए बस कर। तू भी लोगों की बातों में आ गई। इस किस्से में उनका कोई कसूर नहीं है। मैं जानती हूँ वो बड़ी शरीफ लड़कियां हैं, और वो जो मजर है ना, खुद ही उनके पीछे पड़ा हुआ था। वैसे अम्मा, तेरी भी बेटी है, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले ना सोच लिया कर। अच्छा बस बस, ज्यादा जुबान ना चलाया कर मेरे साथ। तूने पहले मेरी कभी कोई बात मानी है जो अब मानेंगी? अम्मा, तुम मुझसे कभी खुश हो ही नहीं सकती। सलाम चाची। वालेकुम सलाम। कैसी होती है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाला कैसा है? मैंने इसकी सेहत के लिए बड़ी दुआएं की हैं। शुक्र है मेरे मौला का कि अब तो कुछ बेहतर है, इसलिए मैंने आज इसे काम पे भी नहीं जाने दिया। बड़ा चंगा किया चाची। तू बैठ, मैं जरा ये कपड़े धो लूंगा। बाले, नूरिये, तू क्यों आई है? क्यों मेरा इतना ख्याल रखती है? मैं तो तेरे लिए कुछ भी नहीं करता। बाले, आगे कुछ ना बोलना। मुझे पता है कि तू मेरा ख्याल नहीं करता, पर ये जरूरी तो नहीं है कि आप जिसका ख्याल करो वो भी आपका ख्याल करे। मैं तो चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे, और तेरी खुशी में मेरी खुशी है। देख नूरिये, मेरी दुनिया कोई और है।
और उस दुनिया में कोई और रहता है। मैं उसे अपनी दुनिया से निकाल नहीं सकता। भाले तू बार बार वो बातें क्यों करता जो मुझे मालूम है? मैंने तुझसे कुछ मांगा तो नहीं, और ना ही अपनी झोली फैलाई कि तुम उसमें भीख डाल दो। ठीक है बाले, मैं जा रही। मुझे लगता है कि मेरा आना तुझे अच्छा नहीं लगा।